करता रहूं तेरी आराधना, 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 करता रहूं तेरी आराधना। हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा, करता रहूं मैं तेरी वंदना, आराधना, आराधना, करता रहूं तेरी आराधना, 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 करता रहूं तेरी आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पुत्र यीशु की स्तुति हो, पुत्र यीशु की स्तुति हो, पुत्र यीशु को धन्यवाद, पुत्र यीशु को धन्यवाद। तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से यह कहो, तू ही मेरी शरण, मेरा गढ़ है। हम सब मिलकर कहें, तू ही मेरी शरण, तू ही मेरा गढ़ है, तू ही मेरी शरण, तू ही मेरा गढ़ है। हम फिर से एक बार अपने हृदय में हाथ रखते हुए कहें, तू ही मेरी शरण, तू ही मेरा गढ़ है, तू ही मेरी शरण, तू ही मेरा गढ़ है। हाँ प्रिय विश्वासियों, यह शक्तिशाली वचन स्तोत्र ग्रंथ 91 हम पूरे विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ गाते हुए, बजाते हुए, प्रभु की आराधना में लीन होते हुए प्रभु की स्तुति और आराधना करें। जो हक ताला के पर्दे में रहता, हक ताला के पर्दे में रहता, कादिर मुतलक के साए में, कादिर मुतलक के साए में, जो हक ताला के पर्दे में रहता, हक ताला के पर्दे में रहता, कादिर मुतलक के साए में, कादिर मुतलक के साए में सुकूनत करेगा, सुकूनत करेगा, सुकूनत करेगा, सुकूनत करेगा, सुकूनत करेगा। हाँ प्रिय विश्वासियों, सुकूनत करेगा, सुकूनत करेगा, सुकूनत करेगा। जो हक ताला के पर्दे में रहता, हक ताला के पर्दे में रहता, रात की है बद न दिन के बुते, रात की है बद न दिन के बुते, छू भी न पाए तुझको वो है करीब, छू भी न पाए एक बार तुझको फिर पूरे विश्वास वो से है गाएं। करीब। रात की है बद न दिन के बुते, छू भी न पाए तुझको वो है करीब। हर आफतों से छुड़ाने वाला, आफतों से छुड़ाने वाला, मुश्किल में साथ निभाने वाला, मुश्किल में साथ निभाने वाला, आफतों से छुड़ाने वाला, हर आफतों से छुड़ाने वाला, मुश्किल में साथ निभाने वाला, मुश्किल में साथ निभाने वाला। वो कायम रहेगा, 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 वो कायम रहेगा। सैयद के फंदे से वो, सैयद के फंदे से वो, मोहलिक वबा से छुड़ाएगा वो, मोहलिक वबा से सब मिलकर छुड़ाएगा वो, सैयद के फंदे से वो, मोहलिक वबा से छुड़ाएगा वो।
अपने छुपाने वाला, हाथों से अपने बचाने वाला, हाथों से अपने बचाने वाला, बाहों में अपने छुपाने वाला, बाहों में अपने छुपाने वाला, हाथों से अपने बचाने वाला, हाथों से अपने बचाने वाला। तेरे संग रहेगा, 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 तेरे संग रहेगा। राहों में तेरे हिफाजत करे, राहों में पूरे विश्वास के साथ गाए, हिफाजत करे, ठेस न लगने देगा पाँव को तेरे, ठेस न लगने देगा पाँव को तेरे, राहों में तेरी हिफाजत करे, ठेस न लगने देगा पाँव को तेरे। फरिश्ते तेरी सब राहों में, रिश्ते तेरी सब राहों में, तुझे आगे पीछे से घेरे रहेंगे, तुझे आगे पीछे से घेरे रहेंगे। फरिश्ते तेरी सब राहों में, रिश्ते तेरी सब राहों में, तुझे आगे पीछे से घेरे रहेंगे, तुझे आगे पीछे से घेरे रहेंगे। ऐसा वो करेगा, 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 ऐसा वो करेगा। दिल जो लगाया तूने खुदा से, दिल जो लगाया तूने खुदा से, तुझको बचाए हर एक वबा से, तुझको बचाए हर एक वबा से। दिल को लगाया तूने खुदा से, तुझको बचाए हर एक वबा से। उस यीशु नाम को जब भी पुकारो, उस यीशु नाम को जब भी पुकारो, प्रभु यीशु नाम को जब भी पुकारो, प्रभु यीशु नाम को जब भी पुकारो, तुम्हारी सुनेगा, संग रहेगा, तुम्हारी सुनेगा, संग रहेगा। तुमको छुड़ा के इज्जत वो देगा, तुमको छुड़ा के इज्जत को देगा। मुश्किल घड़ी में संग रहेगा, मुश्किल घड़ी में संग रहेगा। हर एक घटी को पूरी करेगा, हर एक घटी को पूरी करेगा। हाथ पकड़ के संग चलेगा, हाथ पकड़ के संग चलेगा। मुरादें तुम्हारी पूरा करेगा, मुरादें तुम्हारी वो पूरा करेगा। उम्र दराज तुमको वो देगा, उम्र दराज तुमको करेगा। उम्र दराज तुमको करेगा, उम्र दराज तुमको करेगा। जो हक ताला के पर्दे में रहता, हक ताला के पर्दे में रहता, कादिर मुतलक के साए में, कादिर मुतलक के साए जो में, हक ताला के पर्दे में रहता, हक ताला के पर्दे में रहता, कादिर मुतलक के साए में, कादिर मुतलक के साए में सुकूनत करेगा, सुकूनत करेगा, सुकूनत करेगा, सुकूनत करेगा। हम सब अपने दिलों में हाथ रखते हुए गाएं, करेगा, सुकूनत करेगा, सुकूनत करेगा। वो अपने सुकून से आज हम सबको भरेगा। सुकूनत करेगा, सुकूनत करेगा, सुकूनत करेगा। हाथों को हिलाते हुए गाएं, सुकूनत करेगा,
सुकूनत करेगा। ताली बजाते हुए गाए, करेगा सुकूनत करेगा। मुस्कुराते हुए गाए, सुकूनत करेगा, सुकूनत करेगा, सुकूनत करेगा, सुकूनत करेगा, सुकूनत करेगा, सुकूनत करेगा, सुकूनत करेगा। जो हक ताला के पर्दे में रहता। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, हम प्रभु की दिव्य उपस्थिति में हैं। पवित्र संस्कार में उपस्थित प्रभु यीशु हमारे बीच हाजिर है, हमारे सामने उपस्थित हैं। उनकी दिव्य उपस्थिति को अनुभव कीजिए, उनके प्रेम को अनुभव कीजिए, उनकी करुणा को अनुभव कीजिए। हम उनकी प्रेम पूर्ण बातों को सुने। वो आज हमसे क्या कहना चाहते हैं, आज के लिए उनका संदेश आपकी और मेरे लिए क्या है। आइए हम वचन को सुने। संत मत्ती अध्याय 18 पवित्र वचन 1 से लेकर 5, वचन 10 और 12 से 14। उस समय शिष्य यीशु के पास आकर बोले, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? यीशु ने एक बालक को बुलाया और उसे उनके बीच खड़ा कर कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। इसलिए जो अपने को इस बालक जैसा छोटा समझता है वह स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा है। और जो मेरे नाम पर ऐसे बालक का स्वागत करता है वो मेरा स्वागत करता है। सावधान रहो, उन नन्हों में से एक को भी तुच्छ न समझो। मैं तुमसे कहता हूं, उनके दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्गीय पिता के दर्शन करता है। तुम्हारा क्या विचार है? यदि किसी की 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भी भटक जाए तो क्या वह उन 99 भेड़ों को पहाड़ी पर छोड़कर उस भटकी हुई को खोजने नहीं जाएगा? और यदि वह उसे पाए तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि उसे उन 99 की अपेक्षा जो भटकी नहीं थी उस भेड़ के कारण अधिक आनंद होगा। इसी तरह मेरा स्वर्गीय पिता नहीं चाहता कि उन नन्हों में से एक भी खो जाए। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, आज का वचन बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा है। प्रभु स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पाने के लिए हमसे कहते हैं कि हमें छोटे बच्चों जैसा बनना है। जब तक हम नन्हे बच्चों जैसे नहीं बन जाते, हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। बच्चों जैसा निर्मल, निर्दोष, निष्कपट, और इन सबसे ऊपर जिस प्रकार से एक नन्हा बालक अपने पिता के ऊपर भरोसा करता है, अपनी जिंदगी के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने हर बात, हर काम के लिए, जैसे एक नन्हा बालक अपने पिता के ऊपर भरोसा करता है, निर्भर रहता है। वो पूरी तरह से अपने पेरेंट्स के ऊपर निर्भर रहता है। उसे हर बात के लिए अपने पिता के पास जाना पड़ता है। हर चीज के लिए उसे अपने पिता को बोलना पड़ता है, और उसे पता है उसका पिता उसकी हर बातों को पूर्ण करेगा, उसकी भावनाओं को समझेगा, उसे हर चीज दिलाएगा। एक बेटा अपने पिता के साथ बाजार जाता है, उसके पास कोई काबिलियत नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, उसे पता है पापा के पास पैसे, पापा मुझे दिला सकते हैं। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, हमारी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए। कभी भी अपने संसाधनों के ऊपर, अपनी क्षमता के ऊपर, अपनी प्रतिभाओं के ऊपर, अपने ज्ञान के ऊपर, अपने टैलेंट्स के ऊपर भरोसा करके ये ना सोचना कि मैं इस दुनिया में सब कुछ कर सकता हूं, मेरे पास धन दौलत है, मेरे पास संसाधन है, मैं कर सकता हूं। हमसे कुछ नहीं होता। बच्चों की तरह पिता पर भरोसा करिए। पिता सब कुछ करता है और वो हमें प्रेम करने वाला ईश्वर है, बहुत ज्यादा प्रेम करने वाला ईश्वर है। इसलिए वो कहता है आज के सुसमाचार में एक दृष्टांत के द्वारा कि तुम्हारा क्या विचार है कि किसी की 100 भेड़ें हो और उन 100 भेड़ों में से एक भी खो जाए
तो उनका मालिक उन 99 को छोड़कर ना जाएगा और एक को तब तक न ढूंढेगा जब तक उसे ना पाए। आप ही बताइए प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, यदि यह सवाल आपसे पूछा जाता तो आप क्या कहते प्रभु से? आप और मैं क्या हम यही कहेंगे कि हाँ प्रभु, वो 99 को छोड़कर जाता और एक को ढूंढ करके लाता? शायद नहीं। 99 भेड़े हैं, शायद नहीं। 100 भेड़े हैं, 100 में से एक ही तो खोई है, और एक को उतना बावरा होकर के, उतना एकदम पूरी तरह से पगला करके बाकी को जो जहां है वहीं पर छोड़ करके एक भटकी हुई को खोजने जाता है। अनुपात देखिए, 99 भेड़े और एक भेड़। हम इसको थोड़ा दूसरे उदाहरण से समझें। यदि आपके पास 10 लाख रुपए हैं और उसमें से 100 गुम जाते हैं, 10 लाख रुपए में से 100 रुपया गुम गया आपका, आप में से कौन ऐसा होगा जो बाकी 99,900 रुपयों को कहीं पर छोड़ करके जो 100 रुपया घूम गया है उसको ढूंढने जाएगा? नहीं ना। हम तो यही कहेंगे, जाने दो। क्यों? क्यों कर कोई 100 रुपये को जाने देगा जब उसके पास उस 100 रुपये के लिए वैल्यू नहीं है, कीमत नहीं है। हम उस चीज को ढूंढते हैं प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, जो हमारे लिए कीमती हो। अब इस कहानी को जस्ट उल्टा कर दीजिए। यदि आपके पास 10 लाख रुपए हैं और उसमें से 90,999 यानी एक बड़ा अमाउंट गुम जाए और आपके पास केवल 100 रुपया ही है, तब तो आप 100 रुपये को फेंक करके वो 90,000 रुपयों को ढूंढने जाओगे, जरूर जाओगे। आप 99,999 को ढूंढने जरूर जाओगे। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, वैल्यू, कीमत, मूल्य मायने रखता है। तो जब प्रभु ये कहते हैं कि मेरा स्वर्गीय पिता ये नहीं चाहता कि उन नन्हों में से एक भी खो जाए, यानी एक नन्हा बालक, एक गरीब व्यक्ति, एक हो सकता है अशिक्षित व्यक्ति, एक मजदूर, कोई भी व्यक्ति प्रभु की निगाह में कीमती है। आप कोई भी हो सकते हो, आप कीमती हो, आप मूल्यवान हो, इसलिए वो बाकी 99 को छोड़ करके आपकी खोज में आएगा, आपको ढूंढेगा। उसका वचन कहता है नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 43 का वचन 4 में प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है कि तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। मूल्यवान हो और महत्व रखते हो और मैं तुम्हें प्यार करता हूं। और वो नबी ईसाया के ग्रंथ अध्याय 49 के वचन 15 और 16 में कहते हैं कि क्या कोई माता अपने दूध मुहे बच्चे को भुला सकती है? यदि वो भुला दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। वचन 16 में वो कहते हैं, मैंने तुम्हें अपने हथेलियों पर अंकित कर दिया है, तुम्हारी 4 दीवारी निरंतर मेरे सामने रहती है। हमारे चेहरे को उन्होंने अपनी हथेली पर अंकित किया है। उतना बड़ा प्रेम है उनका। इसलिए वो हम जब पाप में खो जाते हैं, वो हमें ढूंढता है, हमें खोजता है और पाने पे आनंद मनाता है। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु के बारे में पिता कहता है कि वो मेरा परम प्रिय पुत्र है। हम पढ़ते हैं संत लूकस के सुसमाचार के अध्याय 9 उसका वचन 35 में, बादल में से यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। परम प्रिय पुत्र, सबसे प्रिय पुत्र, और हमें पापों से छुड़ाने के लिए, हमें पापों से बचाने के लिए उसने अपने उसी सबसे प्रिय पुत्र को कुर्बान कर दिया, बलिदान कर दिया। यह है उनका प्रेम हमारे लिए। इतना बड़ा प्रेम, इतना विशाल प्रेम एक खोए हुए पापी के लिए। तो आप कितने महत्वपूर्ण हो, जिसके लिए, आपके लिए, आपके गुनाहों के लिए, आपके उद्धार के लिए वो अपना परम प्रिय पुत्र दे सकता है, अपना सबसे प्रिय पुत्र दे सकता है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 वचन 16 में इसलिए हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, ताकि जो कोई उनमें विश्वास करे उनका सर्वनाश न हो, बल्कि वे अनंत जीवन प्राप्त करे। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, आइए हम प्रभु के इस प्रेम के प्रति पूरे दिल, पूरी
तन्मयता और अपने संपूर्ण जीवन से इसका प्रत्युत्तर दें। उन्होंने हमें खोजने के लिए, हमें पाने के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमें मुक्त करने के लिए अपने परमप्रिय पुत्र को दिया है। हम विश्वास के द्वारा उस उद्धार को प्राप्त करें। जब वो हमें खोजने आता है, हम उनकी बात को सुने, उनकी वाणी को सुने और उनके साथ उनकी भेड़शाला में जाएं, ताकि एक बार फिर से उनके पास उनकी पूरी की पूरी भेड़ें हो सके। आमीन। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। जीवन दाता जीवन देने आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा, जीवन दाता जीवन देने आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। हे प्यारे प्रभु, तू ही कहता है यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में, यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और तुम्हें वैसी महान तथा रहस्यमय बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते। यो क्रिस्त में उपस्थित ईसा मसीह नाज़री, हम तुझे पुकारते हैं और तुझसे विनती करते हैं प्रभु जी कि तू इस वेदी से उतर कर हमारे साथ में बैठ। प्रभु जी, हम तुझसे याचना करते हैं विशेष रूप से इस नित्य आराधना में, इस समय इस आत्मदर्शन संचार माध्यम के द्वारा जुड़कर प्रार्थना करने वाले हर एक विश्वास या विश्वासी के जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार में, उनके रोग सैया में तू प्रवेश कर। हम तुझे पुकारते हैं और तू आकर अपने सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से, अपने चंगाई वाले हाथ बढ़ाकर स्पर्श करते हुए चंगाई, छुटकारा और मुक्ति प्रदान कर, क्योंकि तू ही कहता है यदि वे मेरी दुहाई देंगे तो मैं उनकी सुनूंगा, मैं संकट में उनका साथ दूंगा, मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा। हम तुझसे विनती करते, करुणा सागर प्रभु जी, दीप्ति आमीन को अर्पित करते हुए, उसके समस्त शरीर के रोग और बीमारियों को चढ़ाते हुए, उसके शरीर के रोगों में तेरा सामर्थ्य प्रकट होने के लिए विनती करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं अंकित को अर्पित करते हुए, उसके सारे शारीरिक रोग और बीमारियों को, उसके शरीर की दुर्बलताओं को तुझे चढ़ाते हैं और तुझसे विनती करते हैं ताकि तू उसके शरीर के रोग और बीमारियों में, दुर्बलताओं में आकर अपना सामर्थ्य प्रकट करते हुए महिमा को प्रकट करे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, गीतांजलि को अर्पित करते हुए, उसके वैवाहिक जीवन में जो समस्याएं, जो परेशानियां हैं, पति पत्नी के बीच में आपसी मतभेद हैं, असहमतियां हैं, एक दूसरे के ऊपर शंकाएं, प्यारे प्रभु जी, एक दूसरे को प्रेम ना करना, एक दूसरे को स्वीकार ना कर पाना, ऐसे बहुत सारे प्रकार की समस्याएं, शैतानिक बंधने जो परिवार को नष्ट करना चाहती, उन परिवारों के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। गीतांजलि के समान उन समस्त दंपतियों के लिए जो एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, जो एक दूसरे को स्वीकार करने में असमर्थ हैं, जिनके वैवाहिक जीवन में दुख है, परेशानियां हैं, विपत्तियां हैं, उनके जीवन में हे पवित्र यीशु ख्रिस्ती की ईसा नाज़री, तेरा राज्य और तेरी महिमा प्रकट होने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हे करुणामय दया सागर प्यारे प्रभु जी, इन सारी अर्जियों के साथ उन सभी भाई बहनों के लिए विनती करते हैं जो इस समय इस नित्य आराधना के साथ तेरे साथ जुड़कर विनती कर रहे हैं। उनके दुख, उनके दर्द, उनकी वेदना, उनकी पीड़ा को, उनके हृदय की अवस्था को तू जानता है, उनके रोग की अवस्था को तू ही जानता है। तू ही कहता है लोगों को चंगा करूंगा और प्रचुर मात्रा में उन्हें शांति और सुरक्षा दूंगा। प्रभु, अपने इस पवित्र वचन के सामर्थ्य के द्वारा उनके चंगाई, छुटकारा और मुक्ति प्रकट होने दे, इसके लिए तेरी स्तुति आराधना करते हम कहते हैं हालेलुया, 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 हालेलुया,
स्वास्थ्य देने आजा, चंगा दाता चंगा करने आजा, स्वास्थ्य दाता स्वास्थ्य देने आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। प्रभु जी, जिस प्रकार तूने पेत्रुस के घर में प्रवेश करके उसके सांस के रोगों को, बुखार को डांटा, उसी प्रकार मेरे घर में आकर, मेरे परिवार में आकर मेरे सारे रोग और बीमारियों को एक शब्द कह दे। प्रभु जी, जिस प्रकार तूने सतपति के नौकर के लिए अपनी वाणी को भेजकर उसे स्वस्थ लाभ प्रदान किया, उसी प्रकार एक वाणी भेजकर मुझे भी चंगा कर प्रभु। आइए प्यारे भाई और बहनों, आप जब वो रोग सैया में है, उस रोग सैया में कहें प्रभु मेरे लिए भी एक वाणी भेज दे। आइए प्रभु से कहें, यूक्रिस्ट में उपस्थित प्रभु अपनी वाणी भेजकर मुझे स्वस्थ लाभ प्रदान कर, क्योंकि प्रभु स्वयं कहता है मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें चंगा करता हूँ। हे चंगा करने वाले प्रभु जी, हे स्वस्थ देने वाले प्रभु जी, हे छुटकारा देने वाले प्रभु जी, हम प्रार्थना करते मार्क पौल को अर्पित करते हुए प्रभु जी, यह सिर्फ 6 साल का बच्चा है और इसके हृदय में छेद है और यह छेद दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है, लेकिन तू कहता है प्रभु जी मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें चंगा करता हूँ। अपने पवित्र हृदय से बह निकले उस लहू के द्वारा, अपने छिदे हुए हृदय के शक्ति सामर्थ्य की योग्यता से मार्क पौल के हृदय के छेद को तू भर दे। प्यारे प्रभु जी, अपने पवित्र मांस के द्वारा इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते, अपने पवित्र लहू से धोकर चंगा कर दे। जितने भी हृदय रोगी इस समय इस नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं, वो प्यारे प्रभु चाहे हॉस्पिटल में एडमिट क्यों ना हो प्यारे प्रभु जी, और जो हृदय आघात के कारण डर और भय से चिंतित हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, रोगों का डर और मृत्यु का भय लेकर चल रहे हैं प्रभु जी, ऐसे भाई बहनों को भी चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं। बैठने में असमर्थ हैं, चलने फिरने खाने में असमर्थ है प्रभु, उनका बीपी शुगर हर प्रकार की परेशानियों का सामना कर रहे हैं प्यारे प्रभु जी, उनकी चिंताओं में हम तुझे बुलाते हैं। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं जॉन पीटर को जो पैरालाइसिस से पीड़ित है प्रभु, इस समय रोग सैया में प्रभु, क्या तूने यह नहीं कहा है वचन में, मैं दुखियों से दूर नहीं हूँ, तूने कहा है प्रभु जी, इसलिए हम तुझसे याचना करते कि तू जॉन पीटर के उस बिस्तर में आ जिस बिस्तर में वह लेटा हुआ है, और जितने भी पैरालाइसिस रोगी जो इस समय इस नित्य आराधना में जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, इस वेदी से उतर कर उनके बिस्तर में आ प्रभु जी, और अपने सामर्थ्य और अपनी महिमा प्रकट कर। प्यारी तू वही प्रभु है ईसा नाजरी जो बेतसैदा के कुंड के पास पड़े उस अर्धांग रोगी के लिए शब्द मात्र का, उसी प्रकार जॉन पीटर और समस्त अर्धांग रोगियों के लिए, पैरालाइसिस रोगियों के लिए एक शब्द के इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु सी लिब्नोस कुजूर को अर्पित करते हुए, बीपी और शुगर से पीड़ित है प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजर, अन्य शारीरिक रोगों से पीड़ित है प्यारे प्रभु जी, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। सुरेखा राजेश के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं, उसके परिवार के प्रत्येक सदस्य को चढ़ाते हैं, उसके परिवार के प्रत्येक सदस्य को अच्छी स्वस्थ लाभ की आशीष मांगते हैं, और उस परिवार में तेरे राज्य और तेरी आशीष कृपा बनी रहने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। उन सभी टूटे हुए दुखित परिवारों के लिए, निराश परिवारों के लिए, जो कर्ज के बंधन में हैं, जो शैतान के बंधन में प्यारे प्रभु जी, माता पिता और बच्चों के बीच में लड़ाई और झगड़ा है, आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं प्यारे प्रभु जी, ऐसे परिवारों को तेरी ओर उठाते हैं। इस आशीष के दौरान समस्त परिवारों को, विशेष रूप से जो इस नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं, उन परिवारों को आशीषित कर प्रभु, अपने पवित्र नाम की सामर्थ्य की योग्यता से इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया